क्या हुआ जब राजस्थान की एक लड़की चुपके से रात के समय काल भैरव के मंदिर में घुस गई। उसके बाद जो हुआ आपके भी होश उड़ा देगा। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो जिंदा बची या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर से। यहीं पर प्रीति नाम की 18 वर्षीय लड़की रहा करती थी, जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। उस कॉन्वेंट स्कूल में उसे हिंदू संस्कृति से दूर रखा गया था, इसीलिए उसका मानना था कि भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, ये दुनिया विज्ञान के दम पर ही चल रही है। जब भी उसके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या चमत्कार होते थे तो उसके पीछे कुछ न कुछ वो वैज्ञानिक कारण निकाल लेती थी और लोगों की श्रद्धा के साथ उनका मजाक बनाया करती थी। एक दिन उसके घर के समीप एक शिव मंदिर में नंदी जी दूध और पानी ग्रहण कर रहे थे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों की भीड़ उस मंदिर में उमड़ पड़ी। सब लोग अपने हाथों से नंदी जी को दूध और पानी पिला रहे थे। वो मूर्ति भी पल भर में दूध और पानी ग्रहण कर रही थी। सभी लोग ये चमत्कार देखकर बहुत ही हैरान थे। नंदी देव पानी और दूध ग्रहण कर रहे थे। उस मंदिर में प्रीति जाती है और देखती है कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से नंदी जी को पानी और दूध पिला रहे हैं। तब उसने सभी लोगों से कहा, नंदी देव कोई पानी और दूध नहीं पी रहे हैं, ये तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल ये सब पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। दरअसल इन सभी मूर्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और जब भी कोई इन छोटे छोटे छेदों के पास पानी या दूध लेकर जाता है तो मूर्ति के अंदर चला जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। प्रीति उसी स्थान पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां पर स्थित एक बुजुर्ग आदमी को गुस्सा आ गया और वो प्रीति को जवाब देते हुए कहते हैं, अगर तुम में इतना ही साहस है तो उज्जैन के काल भैरव मंदिर में रात्रि के समय जाकर दिखाओ। वहां भगवान स्वयं ही मदिरा पान करते हैं। ऐसा कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया कि इस मूर्ति से मदिरा कहाँ जाती है। भरी महफिल में जब प्रीति को इतना बड़ा चैलेंज मिला तो वो अगले दिन ही उज्जैन के काल भैरव मंदिर की ओर रवाना हो गई। वो भगवान को नहीं मानती थी, मकसद बस इतना ही था कि उस मूर्ति से मदिरा कहाँ जाती है। वो इस राज से पर्दा उठाने के लिए जब वो महाकाल मंदिर पहुंची तो वहां देखा कि मंदिर के प्रांगण में फूल और प्रसाद के साथ साथ शराब की दुकानें भी मौजूद हैं। उसने वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और भक्तों की लाइन में लग गई। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और भगवान के दर्शन किए। तब उसने देखा कि सचमुच पंडित जी ने एक कटोरी में लेकर मदिरा भगवान के मुख पर लगाई और वो मदिरा कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। ये नजारा देखकर प्रीति के भी होश उड़ गए, परंतु मन ही मन में उसे लगा कि इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण जरूर है। उसने सोचा, अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो इस मंदिर में रात्रि के समय ही प्रवेश करना होगा। जिसके बाद रात्रि के समय वो चुपके से काल भैरव के मंदिर में घुस गई, परंतु उसे अंदाजा नहीं था कि जो वो आज देखने वाली है और महसूस करने वाली है, उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होने वाला। जब उसने रात्रि के समय मंदिर में प्रवेश किया तो अचानक से काली बिल्ली ने प्रीति का रास्ता काट दिया, परंतु ये सब अंधविश्वास है। बिल्कुल भी प्रीति विश्वास नहीं करती थी। वो मंदिर के पिछले वाले भाग में पहुंच गई। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मदिरा मूर्ति से निकलकर वहां जाता हो, परंतु पीछे की साइड भी कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। और कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो उस धर्मशाला में मौजूद थी जहां पर रुकने के लिए वो कमरा लिया था। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ है। तभी उसे याद आया कि रात्रि के समय काल भैरव मंदिर में उसे जाना था। उसने पुनः रात्रि के समय काल भैरव मंदिर में प्रवेश किया और पुनः एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। तभी उसे एहसास होने लगा कि ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वो पुनः मंदिर के पिछले वाले भाग में गई
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी मदिरा चढ़ाई जाती है वो पिछले वाले भाग से ही निकल जाती होगी, परंतु उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिला और पुनः वो उसी स्थान पर बेहोश हो गई। और पुनः उसकी आंखें खुली तो वो उसी धर्मशाला में मौजूद थी जहां उसने रुकने के लिए कमरा लिया हुआ था। उसके बाद ये निरंतर घटनाक्रम चलता रहा। वो पुनः काल भैरव के मंदिर पहुंचती रही और बेहोश होती रही। उसकी आंखें उसी धर्मशाला में खुलती रही। दरअसल प्रीति एक काल चक्र में फंस गई थी। वो भूल गई थी कि वो जिस काल भैरव की परीक्षा लेने जा रही है, जो स्वयं काल यानी समय को नियंत्रित करते हैं। और अगले दिन प्रीति को भी उनकी शक्ति का आभास हो गया था। उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपने किए की माफी मांगी। इस घटना के बाद वो पूरी तरह से आस्तिक बन गई और भगवान को मानने लगी और हर धाम के पीछे वैज्ञानिक तर्क देना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।